क्या आपको लगता है कि आप कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं? आप शायद ये बोलते होंगे कि नहीं यार, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है। पर क्या आपको पता है कि कई बार हम बिना जाने भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम दोस्त बहुत सारे हैं यार मेरे। हम सारे मुस्लिम दोस्त के साथ मैं बाहर जाता हूँ, मैं कितने मुस्लिम लोगों के घर पे भी जाता हूँ, उनके घर पे बैठ के खाना खाता हूँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दोस्त हैं यार। लाइक मैं इन सब में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, मैं इन सब चीज़ को नहीं मानता। मैं बहुत सारे SC ST दोस्त लोग हैं जिनके साथ बैठ करके मैं सेम प्लेट से मैं खाना खाता हूँ, राइट। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है, तुमसे ये काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अपनी शक्ल देखिए आईने में, तुम्हें कोई जॉब भी देगा क्या? ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन दोस्तों की या रिलेशनशिप की, तो उस टाइम पे हमें ये बताना रहता है कि नहीं मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, या बिल्कुल उन चीज़ में मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर नहीं आता। बट हम सेंटेंसेस कौन से यूज़ करते हैं कि हम इनके साथ बैठ करके मैं खाना खाता हूँ यार, मैं उनके सेम प्लेट में उनके साथ मैंने खाना शेयर किया हुआ है। खाना शेयर करना, घर जाना, सेम टेबल में बैठ के खाना खाना, ये डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर नहीं तो और क्या है, राइट। हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जब हम बोलते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, दीज आर द सेंटेंसेस विच वी यूज़ which directly or indirectly actually are discriminating factor। तो हम ये सोचेंगे कि हम अब लोगों को कैसे बताएं कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती या मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, राइट। इजी तरीका है, तरीका ये है कि आप अब इन सब चीज़ों को मत बोलिए। अगर आपको इक्वालिटी बतानी है, जतानी है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये मेंशन करना कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, मेरा मानना है कि सभी इक्वल होते हैं। दैट्स इट। आपको एग्जाम्पल देख के बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसके घर जाते हैं, किसके साथ सेम प्लेट पे खाना खाते हैं, और किसके घर में जाके आप पानी तक पी लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप नहीं मानते। तो आपको ये समझ में आया कि कई बार हम बिना जाने भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। एक ऐसे ही हादसा मेरे साथ हुआ था, नॉट हादसा, एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं ट्रैवल कर रही थी एक एयरक्राफ्ट में, और मेरे पास जो एक पैसेंजर बैठे हुए थे, वो काफ़ी देर तक मुझे देख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको बात करनी है। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हाय हेलो कहा, और फिर कहा कि अच्छा तो और आपकी जाति क्या है? आई सेड एक्सक्यूज़ मी। तो उनको लगा कि शायद मुझे सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने वापस से कहा कि आपकी जाति क्या है? तो मैंने कहा ओह हाँ, मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ। तो उन्होंने कहा हे मजाक मत कीजिए, शेड्यूल कास्ट वाले थोड़ी फ्लाइट पे जाते हैं, आप तो बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रही हैं। तो उस टाइम पे बात ये थी कि जब उन्होंने ये कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस चीज़ का जवाब कैसे दूँ। तो मुझे सिर्फ हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ, बट मुझे समझ ही नहीं आया कि इस बारे में मैं आगे क्या बोलूँ। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो इस बात को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों से अपने आप को बताते हैं कि हम इक्वालिटी में मानते हैं या नहीं मानते। और मेरा बिल्कुल मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता जो कि आपको बताए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, औरतें सर्वश्रेष्ठ हैं और मर्द नहीं हैं। एप्पल्स और ऑरेंजेस में कोई कंपैरिजन नहीं होता, राइट। सेम टू सेम मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट क्वालिटीज़, एवरी रिलीजन हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। तो आप उसमें ये मत बताइए कि मैं किस तरह से इक्वल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं किस तरह से बाकी लोगों से बेटर हूँ और मैं ये सब नहीं मानती और नहीं मानता, राइट। सो इतनी छोटी सी बात बतानी थी। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो ना करें, और अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपको ऑफेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है और ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वो ये फील नहीं करते। इन एनी केस, स्प्रेड लव एंड डू नॉट स्प्रेड हेट। थैंक यू।